हेलो एवरीवन। मैं ब्रजेश कुमार एक्मी क्लासेस से आज आप लोगों के सामने हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो हम लोग आज बात करेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। इसके पहले जो लास्ट क्लास हुआ था उसमें हमने ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा था कि ऑटोट्रॉप्स किस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अपना फूड को किस तरह से ऑब्टेन करते हैं या अपने न्यूट्रिशन को किस तरह से ऑब्टेन करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका डिफिनेशन देख लेते हैं कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो, बोलता है इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर्ड बाय अदर ऑर्गेनिजम्स मेनली ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग चलते हैं ऑटोट्रॉप्स पे। जैसा कि हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, तो वो कुछ इनऑर्गेनिक मैटर का यूज करते हैं और अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, यानी कि वो इनऑर्गेनिक मैटर को ऑब्टेन करके उसे क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं और उसी ऑर्गेनिक मैटर का यूज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो इसका यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इनके पास में पहले से ही रेडीमेड फूड होता है जो कि ऑटोट्रॉफ्स के थ्रू बना दिया जाता है। ठीक है, इन्हें किसी भी रॉ मटेरियल का यूज करके खुद से यानी कि ऑटोट्रॉफ्स के जैसा फूड को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती है। और अगर ये करना भी चाहे तो ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स के पास क्लोरोफिल होता है जिसके कारण वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कर सकता है। लेकिन हेटरोट्रॉफ्स जैसे कि हम लोग हैं, तो हम लोग में क्या है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। क्लोरोफिल नहीं होने के कारण हम लोग सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, और अगर सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का यूज हम लोग नहीं कर पाएंगे। इट मीन दैट कि हम लोग किसी भी और इनऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं या वो जो या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी कई डिफरेंट मोड्स के होते हैं। मेनली 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन इज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ठीक है, देखो, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन सॉलिड एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इज डायरेक्टली टेकन इनटू द बॉडी। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कुछ वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉलिड और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और उसे डायरेक्टली डाइजेस्ट करते हैं। कहाँ? अपने बॉडी के इनसाइड में, यानी कि अपने बॉडी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, ह्यूमंस, इट। नेक्स्ट हमारा सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इज ऑल्सो अ मोड ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। In this nutrition, an organism obtains its food from dead decaying organic matter. कुछ वैसे भी organisms होते हैं जो क्या करते हैं, तो कुछ dead decaying matter जो होते हैं, जस्ट लाइक आपने देखा होगा वो पुआल, तो उसमें क्या होता है कि या काउ डंग, तो ये सब क्या है कि जब ये पूरी तरह से स्पॉइल्ड हो जाता है, स्पॉइल्ड हो जाने के बाद कुछ उसमें ऑर्गेनिक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, उससे अपना न्यूट्रिशन को गेन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया आपको कि इस न्यूट्रिशन में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनका काम होता है वो डेड डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड का डाइजेशन अपने बॉडी के बाहर करते हैं। क्लियर यहाँ तक? और इसमें हमने बात किया कि फूड का डाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, ईस्ट, इटीसी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, इन दिस न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म लिव्स ऑन द बॉडी सरफेस और इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या तो बॉडी के ऊपर होते हैं या फिर बॉडी के इंटरनल पार्ट में वो बने हुए रहते हैं और उसी से वो क्या करते हैं, उनका न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इसमें जो है जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी जो पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को बिना मारे हुए उससे अपना न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्लियर यहाँ तक? जैसे आप देख सकते हैं कैस्काटा, जिसको हम लोग अमरबेल प्लांट भी बोलते हैं, टेपवर्म, टिक्स, इटीसी। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका एंडोपैरासिटिक। एंडोपैरासिटिक आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? और एक होता है आपका एक्सोपैरासिटिक। तो एक्सोपैरासिटिक आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी इन द एक्सटर्नल पार्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं जैसे टेपवर्म। टेपवर्म क्या है, ये एक एंडोपैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है। और टिक्स जो है, ये टिक्स क्या होता है, तो ये एक्सोपैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होता है। क्लियर यहाँ तक? तो हमने अभी देख लिया कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है और हमने देखा डिफरेंट मोड ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्लियर यहाँ तक?
तो हमने देख लिया हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है और हमने देखा डिफरेंट मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑफ न्यूट्रिशन। तो अभी क्या है हम लोग बात करते हैं उसमें जो हमने एक पढ़ा था मोड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, उसी को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो अपना न्यूट्रिशन किस तरह से ऑब्टेन करते हैं, उसके लिए कुछ डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिसमें फर्स्ट आपका इंजेशन, सेकेंड वन इज द डाइजेशन, थर्ड वन इज द एब्जॉर्प्शन, फोर्थ वन इज द एसिमिलेशन एंड द इजेशन। तो इसे हम लोग क्या करते हैं अभी बारी बारी से पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, जैसे देखो हम लोग बात करते हैं अमीबा के बारे में। तो अमीबा जिसका कि बॉडी क्या होता है इंडेफिनिट साइज का होता है, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये क्या है ना कि ये अपने पार्ट को यानी हाँ ठीक है, तो ये क्या करता है अपने इस कप से पार्ट को डेवलप करता है यानी ग्रो करता है कुछ इस तरह से। ठीक है, देखो हो गया। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, ठीक है। तो इसको जब इसने पैकअप किया तो यहाँ पे ये एक पार्ट बन गया। ठीक है, ये जो पार्ट है इसको हम लोग वैक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वैक्यूल। उसके बाद है तो ये वैक्यूल क्या करता है, जैसा कि आपने देखा ना कि ये पहले फुट क्या था, बाहर था। तो जब ये ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के बाहर से किसी फूड स्टफ को अपने वैक्यूल के अंदर गेन करता है, इट इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंजेशन। उसके बाद फिर है हमको आगे देखना है कि इंजेशन के बाद फिर क्या होता है? डाइजेशन। देखो क्या है कि जितने भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के बायोकैटालिस्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एंजाइम्स, जिसका काम क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इनके बॉडी में यानी साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होंगे, ये क्या करेंगे अपने साइटोप्लाज्म में से कुछ एंजाइम्स को अपने वैक्यूल्स में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो वैक्यूल्स में जाने के बाद ये क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेस्ट होने के बाद ये कुछ स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइजेशन। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे एब्जॉर्प्शन क्या होता है। जब ये पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया तो डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा कि अब जो डाइजेस्टिव मटेरियल्स हैं उसको साइटोप्लाज्म अपने में गेन कर लेता है। ठीक है, थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस से उसे अपनी तरफ क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, या ऑस्मोसिस प्रोसेस से उसे अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम वैक्यूल्स टू साइटोप्लाज्म इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। क्लियर है? ठीक है, अब देखो ठीक है, अब क्या है कि ये तो हो गया वैक्यूल, इसमें कुछ अनडाइजेस्टेड मटेरियल बच गया और जो डाइजेस्टेड मटेरियल था वो अब इधर उधर आ गया, मतलब जहां जहां इसको जरूरत था उधर वो चला गया। ठीक है, अब होता है एसिमिलेशन। तो ये जो डाइजेस्टेड पार्ट है या जो डाइजेस्टेड मटेरियल है उसका यूज जब ये अमीबा अपने बॉडी के अंदर एनर्जी गेन और एनर्जी ऑब्टेनिंग करने के लिए करेगा। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। क्लियर आते? तो एसिमिलेशन क्या है पता चला, ये क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच एनी ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द डाइजेस्टिव मटेरियल। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं, फिर आता है हमारा इजेशन। तो इजेशन में जैसे ये देखो न्यूक्लियस था, इसमें बताइए वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स में कुछ अनडाइजेस्टेड मटेरियल भी बच जाते हैं। तो जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होते हैं उसे ये क्या करता है? अपने बॉडी के बाहर सेक्रेट कर देता है। ठीक है, द सेक्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल फ्रॉम इट्स बॉडी इज नोन एज इंजेशन। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इजेशन, मतलब उसको इजेक्ट कर देता है। क्लियर है? तो हमने देखा कि जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ये 5 डिफरेंट स्टेप्स का यूज करते हैं न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए। क्लियर है? फर्स्ट था इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। क्लियर है?